सारे लोग कहते हैं कि हम दलाइल से बात करेंगे, मुझे तुम्हारी किसी दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बग़ैर किसी दलील के यजीद को मुर्दाबाद कहने के लिए तैयार हूँ। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हुसैन मिन्नी व अना हुसैन। अहले बैत का ज़िक्र करना, अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत के तज़किरे करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूँ शिराज चुगताई। नाज़रीन, आज का वो दिन है 9 मुहर्रमुल हराम के जिस दिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का पानी यजीद ने बंद कर दिया था। तो आज के दिन की मुनासबत से मैं चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी पर कुछ अल्फाज बयान कर सकूँ। शायद यही मेरे लिए ज़रिए निजात बने। अमाल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अहले बैत का ज़िक्र करना, सुनना सुनाना, मैं ये समझता हूँ ये भी एक सवाब का काम है। अहले बैत का ज़िक्र करना, अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत के तज़किरे करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मेरी आज की जो वीडियो है हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से है कि उन पर यजीद ने कितने जुल्म किए। और इमाम हुसैन एक इतनी बड़ी ताकत के सामने, जो वो ताकत जो इस वक्त ये समझ लें कि जिस तरीके से अमेरिका है, ऐसी ताकत के सामने डट कर खड़े हुए बिलाखिर फिर ये साबित कर दिया हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, जितने भी नए आने वाले मेरे दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं जिनके बारे में नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हुसैन मिन्नी व अना हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर कायनात, रहमत दो आलम, शफ़ी मुकर्रम, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। तो ऐसा नौजवान, ऐसा सरदार, ऐसा शहज़ादा। आज साथ इस वीडियो में आपको बता दूं कुछ शर पसंद अनासर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो शर फैला रहे हैं और कुछ यजीद को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं बिला दलील, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दलाइल से बात करेंगे, मुझे तुम्हारी किसी दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है, तुमसे मैंने दलील से बात करनी ही नहीं है। मैं बग़ैर किसी दलील के यजीद को मुर्दाबाद कहने के लिए तैयार हूँ। मैं बग़ैर किसी दलाइल के मैं यजीद को मुर्दाबाद कहने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहते हो कि यजीद अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं कहता हूँ मैं तुम भी अपने लिए ख़ुद दुआ करो। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे हशर में इमाम हुसैन के साथ खड़ा करना, अहले बैत के साथ खड़ा करना। और जो तुम यजीद के वकील बने फिर रहे हो, मैं कहता हूँ कि तुम अपने लिए दुआ करो कि तुम हशर में यजीद के साथ खड़ा हो। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, अल्लाह मुझे हशर में इमाम हुसैन के साथ खड़ा करना, अहले बैत के साथ खड़ा करना। या अल्लाह, जो लोग यजीद की हमायत करते हैं उनको यजीद के साथ ही खड़ा करना। वो यजीद जो आले बैत का दुश्मन था, जो असहाबा का दुश्मन था, जिसके दौरे हुकूमत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना था, जो अहले बैत के लोग थे, उनके घरों पर उसने जुल्म किया, वहाँ पर उसने जाके ज़्यादतियाँ की। मदीना के अंदर उसने कई दिन तक बिल्कुल जो मदीना की पाक औरतें थीं उनके लिए अपनी फ़ौज के लिए मदीना की औरतों को जायज़ करार दिया गया था। मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े जो बंधवाने वाला ये यजीद था, कोई और नहीं था, इसी यजीद की फ़ौज थी। आज तुम लोग दलीलें दे के कहते हो कि हम यजीद को अमीरुल मोमिनीन साबित करेंगे। मैं तुम्हारी उन दलाइल पर लानत भेजता हूँ जो तुम दलीलें अपनी तरफ से बना के लाती हो। वो दलाइल जो तुमने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बनाए हैं। जहाँ तक रहेगी बात यजीद की जुल्म की, मैं उसको बिला दलील जालिम मानता हूँ। जहाँ तक रहेगी उसकी बात ईमान की, मैं तुम्हारी दलील के बग़ैर ही उसको मुसलमान मानते ही नहीं हूँ। जिसने ज़िना को जायज़ करार दिया, जिसने शराब को जायज़ करार दिया गया, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो नसीहती का इनकार कर रहा है, जो कुरान की आयत का इनकार कर रहा है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? तुमसे तो सिर्फ ये मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी दलाइल की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, न तुम मुझे दलील दो। मैं बिला दलील फिर यही कहता हूँ बार बार, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मैं अहले बैत का नौकर हूँ, मैं इमाम हुसैन का नौकर हूँ, मैं इमाम हुसैन का मिरासी बनना गवारा करूँगा, मैं इमाम हुसैन का नौकर बनना मुझे पसंद है, मैं इमाम हुसैन का ग़ुलाम बनना मुझे पसंद है। तुम भी इसी तरीके से फिर कह दो, तुम यजीद का नौकर बनना पसंद करते हो तो बनो, तुम यजीद का मिरासी बनना पसंद करते हो तो बनो, तुम यजीद का ग़ुलाम बनना पसंद करते हो तो बनो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो तुम चुर करते हो, वीडियोस बनाकर लोगों को वर्गलाते हो, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार फैलाते हो, इससे तुम रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये लोग
ये इमाम हुसैन पर तबर्रा करने से नहीं रुकेंगे, अगर ये लोग यजीद को अपना बाप मानने से नहीं रुकेंगे, तो फिर हमें रोकना भी आता है। फिर हम तुम्हें रोक के बताएंगे कि रोकते किस तरीके से। हम तो ये चाहते हैं कि इंतशार ना हो रियासत के अंदर। मैं तो ये चाहता हूँ कि रियासत के अंदर इंतशारी जो टोला है खुद ही चुप करके एक कोने में बैठा जाए, जो उसका अक़ीदा है वो जाने और उसका रब जाने, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो आगे तुम बकवासात करते हो इसको तुम लगाम दो। अगर हमने लगाम दी फिर ये तुम्हारी ज़बानें जो हैं गुद्दी से खींच के निकालेंगे, फिर तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे, तुम फिर आके ये तख नहीं कर सकोगे। नाज़रीन, जो मैंने बिलखुसूस वीडियो बनानी थी सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपको पैगाम देना था। देखिए, इमाम हुसैन वो शख्सियत है, एक तरफ बड़ी ताकत, ये समझ लें आप। आज मैं आपको मिसाल दे दूँ, एक तरफ अमेरिका खड़ा है और एक तरफ किसी कमज़ोर मुल्क की आप मिसाल ले लें, चाहे जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें या फिर और कोई जो कमज़ोर सा मुल्क हो, जिस तरीके से शाम की मिसाल ले लें, इराक़ की मिसाल ले लें। एक तरफ वो ताकत जो उस वक़्त की सुपर अम्पायर थी, ये समझ लें आप। एक तरफ वो लोग जो निहत्ते थे, जिनके पास कोई इतनी तलवारें नहीं थी, कुछ इतने तीर नहीं थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा होना है तो वो निकले और फिर उन्होंने ये साबित किया था कि बातिल कितनी ही पावर रखता हो, अगर वो हक पर नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ मरो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ शहीद हो, डरना नहीं है। इमाम हुसैन की जो शहादत है, इससे सिर्फ हमें ये पता चलता है अगर तो जुल्म करने वाली ताकत कितनी ही बड़ी है, उसके ख़िलाफ़ लड़ना, और लड़ने वाले अगर कमज़ोर ही क्यों नहीं है, तो अगर वो हक पर हैं। आज इस दौर में भी जिसमें बैठे हैं हम लोग, ये बात साबित हो रही है कि हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। हुसैन बज़ाहिर उनके पास इतना कोई तीर तलवारें सब कुछ नहीं था, लेकिन वो हक के साथ खड़े थे, उनको इसलिए हुसैनियत जिंदाबाद कहते हैं। यजीद पावर रखने के बावजूद, इतनी बड़ी अम्पायर होने के बावजूद, 3 बरआज़मों पर उसकी हुकूमत थी, इसके बावजूद वो हक पर नहीं था, इसलिए आज हम उस पर लानतें भेज रहे हैं, उसको मुर्दाबाद कह रहे हैं। तो वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था, हक बज़ाहिर कमज़ोर ही क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा हक की होती है। नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये पैगाम समझ में आए, दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर दें। अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमेशा मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें। खुदा हाफ़िज़।